पेशकश 2019 का महाभारत में आपका स्वागत है। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का रन शुरू हो गया है। आज 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान है। जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा में मतदान है। और न्यूज 18 की अपील यही है, बटन दबाओ, देश बनाओ। तो देश बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है 7 बजे से ही, और सुबह 6 बजे से न्यूज 18 आपको लगातार लाइव कवरेज दे रहा है। और इस महा कवरेज में हम आपको आप तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको हम जान सकें कि आप अभी तक मत करने निकले हैं कि नहीं, अपने मताधिकार का प्रयोग आप कब तक करेंगे। इसकी रिपोर्ट हम तक पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार सभी जगहों से मौजूद हैं। और जो 4 सीटें हैं, नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई, यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार खड़े हैं सुबह 6 बजे से ही। और अरुण चलेंगे, गया हम चलते हैं। अरुण, बोध गया कि समीकरणों पर बात करेंगे अब, क्योंकि लोगों से भी बात होगी हमारी, लेकिन उस बीच में समीकरण क्या कहते हैं, गया में मांझी वर्सेस मांझी कितना रंग खिलाएगा, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अरुण, मांझी वर्सेस मांझी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने सीएम बनाया था, उसके बाद इस इलाके में मांझी के वो नेता बने थे। यही वजह है कि उनके मांझी में उनकी पकड़ है। लेकिन ये जो वोटिंग हो रही है और जो जीतन राम मांझी है, उनकी कोशिश है कि ये जो चुनाव हो, जो लोग वोट करें वो स्थानीय मुद्दों के आधार पर करें। ऐसी मान्यता रही है या लोगों की शिकायत रही है कि अभी तक जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से सांसद बने हैं, संसद में, लोकसभा में पुरजोर तरीके से, दमदार तरीके से बात नहीं उठी है। तो वो इसी मुद्दे को लेकर है कि हम एक दमदार नेता हैं और जब हमें मौका मिलेगा तो हम दमदार तरीके से गया के मुद्दे को रखेंगे। यही वजह है कि वो स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं जो दूसरे विजय मांझी हैं, जो भाजपा और जदयू के एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनकी कोशिश है कि जो चुनाव हो वो जो है नेशनल, यानी नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार पर हो। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक कुमार प्रभाकर जी हैं, हम उनसे जाना। सर, ये जो पूरा चुनाव है आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सबसे तो महत्वपूर्ण ये है कि ये हम जो अपील कर रहे हैं न्यूज़ 18 की तरफ से कि बटन दबाओ, देश बनाओ, वो अपील जो है वो ज़मीन पे उतरता हुआ देख रहा है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो भीड़ की ओर दिखाएं। ये जो आप कतार देख रहे हैं, खासकर महिलाओं की बड़ी लंबी कतार है। ये सुबह 6 बजे जब हम यहाँ आए थे और वोटिंग 7 बजे शुरू हुआ था, उसके पहले से 1 घंटे पहले से लोग अपनी वोटिंग प्रोसेस शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो पहले चरण का जो चुनाव है, जो पूरे मगध क्षेत्र में जो 4 जो बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं जो वहाँ हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। खासा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जीतन राम मांझी और दूसरी ओर जमुई में चिराग पासवान, ये 2 जो हैं ये बड़े कैंडिडेट हैं, बड़े नाम हैं, जिनके भविष्य का फैसला होगा। आज मतपेटियों में वो कैद हो जाएगा। और यहाँ पे जो महागठबंधन बना है, जो 4 से 5 दल जो एक साथ मिल के जो ज़मीन पे उन्होंने, जो मैदान में उन्होंने अपनी शुरुआत की है, वो ज़मीन पे कैसा काम कर रहा है वो आज देखने को मिलेगा। आज पहली परीक्षा होगी उनकी कि वो वोट ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से कैंपेन चला है, जिसमें किसानों की भी बात की गई है, तो क्या किसानों ने उनके घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, क्या उसे स्वीकार किया है कि नहीं किया है, उन सारी चीज़ों की आज परीक्षा होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खुशी की बात यह है कि जो हमें लगातार इन 4 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से हमें खबर मिल रही है, उसमें वोटरों की कतार लंबी है। लोग सुबह सुबह निकल के, जो हम लगातार कहते रहे हैं न्यूज़ 18 पे कि पहले मतदान फिर जलपान, तो वो लोग करते हुए दिख रहे हैं। हम जो लगातार इस बार अपील कर रहे हैं कि बटन दबाओ, देश बनाओ, तो लोग देश बनाने के लिए कतार में खड़े हैं। जब 6 बजे से अपने 1 घंटा पहले से जब शुरू होता है वोटिंग, उसके 1 घंटा पहले से अगर लोग खड़े हैं और अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। जी, निश्चित रूप से जैसा कि संपादक साहब ने कहा है कि ये लोकतंत्र के शुभ संकेत है। हमारी जो मुहिम है, न्यूज़ 18 की मुहिम शुरू से चल रही है। जब से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से बटन दबाओ, देश बनाओ, तो इस प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। ये लंबी कतारें है जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ वोटर से भी बात करेंगे। यहाँ महिलाओं की संख्या काफ़ी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए हैं। आप बताइए मैडम, आप काफ़ी देर पहले से आई हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आई हैं, क्या मन में है? कुछ नहीं, वोट देना है। जी, वोट क्यों देना है? नेता बनाने के लिए। नेता बनाने के लिए किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए अरुण,